हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक डेयरी से रिलेटेड है, यानी कि पशुओं का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड है। तो पशुपालन करते समय खास करके जब हम दूध के लिए पशु को पालते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, तो उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम मिसमैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में गलतियां करते हैं और पशु को कितना भी भरपेट खाना खिलाते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। पशु को भरपेट खाना खिलाने से दूध बढ़ेगा ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर हम पशु को आधा पेट रखेंगे, भूखा रखेंगे, तो दूध में गिरावट ज़रूर आएगी, इस बात की गारंटी है, श्योरिटी है। तो इसलिए सिर्फ जो बैलेंस डाइट होता है वो देने से पशुओं में मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। तो कुछ और बातें भी होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, उसके सिवा हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कभी मुनाफे में नहीं रह सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके ऊपर आज की अब हमारी वीडियो है। तो उस 6 पॉइंट को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, वो 6 गलतियां हमें कभी भी नहीं करनी है। तो वो कौन से 6 पॉइंट मैनेजमेंट के हैं जिसको हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, तो इस टॉपिक पर आज हम डिटेल से बात करेंगे, जिसकी वजह से हम जो टोटल हमारा मिल्क प्रोडक्शन होता है तो उसमें हम कम से कम 20 से 40% की घट को हम रोक सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जहाँ पशुओं को हम बांधते हैं वो शेड। अगर उस शेड में उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो अगर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब कि जैसे पशुओं को वहाँ पर कुछ तकलीफ हो रही है, वहाँ पर जो उनको बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो ठीक से नहीं है, उस शेड में पीने के लिए पानी 24 घंटे हमें अवेलेबल वहाँ पर पशुओं को नहीं है, इसके अलावा जो पशु का गोबर होता है, जो यूरिन होता है, फिसेस होता है, उसके जाने के लिए सही से हमने अरेंजमेंट नहीं किया है, तो ये सारी जो बातें होती है इसका बहुत बुरा असर पड़ता है मिल्क प्रोडक्शन पर। तो इसलिए सबसे पहले बात जो आती है तो वो शेड की, जहाँ पर हम पशुओं को बांधते हैं तो वो उसकी जो अरेंजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो वहाँ पर इसकी वजह से शेड में मिसमैनेजमेंट होने की वजह से दूध में कम से कम 10% की गिरावट आ सकती है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए हमारी शेड की जो इन्वायरमेंट है उसका भी ख्याल रखना है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है तो वो आता है वैक्सीनेशन का। तो जैसे कि पशुओं में समय समय पर जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जो पशुओं के डिसीज होते हैं तो उनमें भी चेंजेस होते हैं, मतलब कि अलग अलग सीजन में अलग अलग डिसीजेस पशुओं में आते हैं। तो उन सभी डिसीजेस के अगेंस्ट हमें समय समय पर पशुओं में वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, वरना अगर पशु में डिसीज हो गया और पशु बीमार पड़ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो हम बहुत बार क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन आएगा तो उसकी राह देखते बैठते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि डिसीज पहले पहुंचता है और वैक्सीनेशन बाद में पहुंचता है। तो इसीलिए इसकी राह नहीं देखते हुए हमें समय पर जो हर एक डिसीज होता है तो उसके लिए हमें पशुओं का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एटलीस्ट 10% कम हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है डेयरी बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन, यानी कि मास्टाइटिस, जिसे हम थैलेला कहते हैं। तो पशुओं में थैलेला की वजह से
15 से 25% की गिरावट दूध में आ सकती है। तो जैसे कि जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस होता है, तो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उसकी वजह से कम 10 से 15% मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट आ सकती है। और जो क्लिनिकल मास्टाइटिस होता है, जब हम उसको पहचान सकते हैं कि हमारे पशुओं में थनैला हुआ है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर का खर्चा अलग आता है, दवाई का खर्चा अलग आता है, और मिल्क प्रोडक्शन जो घटता है वो कम से कम 20 से 25% मिल्क प्रोडक्शन इसमें घट जाता है थनैला की वजह से। तो इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो हमारा शेड है वहाँ पर हम ऐसी मैनेजमेंट करें कि हमारे पशुओं में कम से कम थनैला हो, और एक पशु को जब थनैला हो जाता है तो वो दूसरे पशु को ना हो, इसकी भी खबरदारी हमें लेनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चौथा पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीवर्मिंग। अगर हम पशुओं की टाइम टाइम पर डीवर्मिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेट में कीड़े होते हैं, तो हम पशु को कितना भी न्यूट्रिशन दे, कितना भी न्यूट्रिशियस डाइट दे, बैलेंस डाइट दे, तो उससे आधे से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन होता है वो पेट के कीड़े खा जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पशुओं का वजन जो है वो कम होने लगता है, उनका डाइजेशन जो है वो बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से पशुओं पर उसका बैड इफेक्ट होता है। तो इसीलिए पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं, और उसकी वजह से लगभग हमारा 5% जो दूध उत्पादन होता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो 5% से कम हो सकता है। तो उसके बाद हम पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो वो जानवर के पशुओं के जो खुर होते हैं, तो पशुओं के खुर को भी, उस पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पशुओं के खुर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो डेयरी फार्मिंग में जो पशु एक जगह पर बंधे रहते हैं, जो चरने के लिए नहीं जाते हैं, तो उनके पशुओं की जो यानी कि झीज होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि खुर अगर नहीं घिसेंगे तो वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, वहाँ पर जख्म हो सकती है, तो उसकी वजह से पशुओं में स्ट्रेस आ जाएगा, और वहाँ पर भी 5% का हमें मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए पशुओं के खुर की देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा लास्ट और छठा पॉइंट जो आता है तो वो आता है बैलेंस डाइट का। अगर हम पशुओं को बैलेंस डाइट नहीं देते तो वहाँ पर कम से कम हमें 20% की दूध में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम पशु को बैलेंस डाइट नहीं देते हैं या फिर भरपेट खाना नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि बैलेंस डाइट न देने की वजह से वहाँ पर पशुओं का वेट लॉस होगा, पशु हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। तो अगर पशु स्ट्रेस में रहेगा तो उसका बॉडी वेट में लॉस होना ही होना है। तो इसीलिए पशु को बैलेंस डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैलेंस डाइट नहीं देते हैं तो पशु समय से हीट पर भी नहीं आएगा, और उसका मिल्क प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा, उसका जो बॉडी का वेट लॉस हो रहा है वो भी गेन नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन में कम से कम 20% की गिरावट आ जाएगी। तो इसीलिए पशुओं को बैलेंस डाइट देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस 6 पॉइंट पर ध्यान देते हैं तो इसमें थोड़ा सा खर्चा जरूर आ सकता है, लेकिन खर्चा जो है वो मुनाफे से कम ही होगा। क्योंकि अगर हम ये खर्चा नहीं करेंगे, इन बातों पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।